बस गाइस, बस मतलब बस बहुत हो गया। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, चारों तरफ घर तोड़ना, बददुआ, श्राप, ये सारे वीडियोस देख देख के आप लोग भी पक गए होंगे और मैं भी पक गई हूँ। सच में पक गई हूँ मैं। रिएक्शन देना काम है, इसीलिए दे देते हैं। और उन लोगों पे रिएक्शन देना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है जिन पे हम कंटिन्यूअसली देख रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, तो उनकी वीडियोस को ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता है। लेकिन जिसकी वीडियोस हम देखना बंद कर देते हैं फिर उस पर रिएक्शन चालू करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उस पर रिएक्शन देना। लेकिन बहुत हो गया अभी कंट्रोवर्सी देखते देखते। अब एक अच्छे कंटेंट की साइड जिसमें मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, आपको भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब चलते हैं हम निक्कू सुमित के यहाँ पे। उनके घर में निक्कू के भाई का रोका हो रहा है, उनकी शादी फिक्स हो गई है, जिसके ब्लॉग्स आ रहे हैं जिनको ऑडियंस बहुत प्यार दे रही है। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं। आज उनके ब्लॉग्स की चर्चा करेंगे। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले भर भर के वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड गाइस, मैं ना आपसे बहुत 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 ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैंने अभी एक सुबह वीडियो डाला था जिसमें मैंने लास्ट में ये बोला था कि मैं भी अब रिएक्शन छोड़ के पॉजिटिव ब्लॉगिंग की साइड जाऊँगी, क्योंकि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। मैंने उसमें ये बोला था कि मैं भी अब कुकिंग दिखाऊँगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरी कुकिंग देखने से मना कर दिया, जिससे मुझे बहुत हर्ट हुआ है। आपने बोला दीदी आप रिएक्शन ही दो, आप कुकिंग नहीं कर सकती हो, आप कुकिंग नहीं कर पाओगी। मतलब आप लोग मुझे क्या समझते हो? मुझे कुकिंग नहीं आती है? गाइस मुझे आती है। एक बार आप हाँ तो करो। आप देखना चाहोगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं एक माँ हूँ, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मुझे सब कुछ आता है। एक माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। इसीलिए मैं एक माँ हूँ, मुझे हल्के में नहीं लेना आप लोग। सो सब लोग बोलो हाँ दीदी आप कुकिंग दिखाओ, हम लोग देखेंगे। अब आ जाते हैं गाइस अपनी मेन वीडियो पे, जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी पिछले 2-3 दिन से ना मैं निक्कू सुमित के ब्लॉग्स को फॉलो कर रही हूँ या उनको देख रही हूँ। जब भी किसी क्रिएटर के घर में किसी छोटे भाई बहन की शादी होती है या शादी होती है किसी की भी, चाहे कोई क्रिएटर की ही खुद की क्यों ना हो, या मतलब परिवार में किसी का कोई फंक्शन हो, तो ऑडियंस देखना पसंद करती है। अभी कैसा हो गया है ना, डिजिटल ज़माना हो गया है। बहुत कम कम शादियां हम लोगों को अटेंड करने को मिलती हैं। सब लोग दूर दूर हो गए हैं, कोई जॉब से रिलेटेड दूर रहता है, कभी बच्चों के एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, इसीलिए हम बहुत सारी शादियों को छोड़ देते हैं, अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो जब यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी क्रिएटर की शादी होती है या कोई अपने छोटे भाई बहन की शादी दिखाता है, तो ऑडियंस उसमें ना अपने आप को वहाँ पे देखती है कि ऐसा लग रहा है हम शादी को अटेंड कर रहे हैं। ये लिटरली ऑडियंस कमेंट करती है कि ऐसा लग रहा है हमारे खुद की भाई की शादी है, हमारे खुद की बहन की शादी है। लोग उसे बहुत प्यार देते हैं। सेम वैसा ही स्पेशली इनके घर में निक्कू सुमित के यहाँ पे जब भी किसी की शादी होती है, इन्होंने बहुत सारी नंदों की शादी अपने चैनल्स पे दिखाई है। कामिनी जी ने अपनी छोटी सिस्टर की शादी, आरती की शादी दिखाई है। निक्कू ने बहुत सारी नंदों की शादियां दिखाई हैं, देवर की शादी दिखाई थी, अपने यहाँ पे जो भागवत कराई थी वो दिखाई थी। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी जिनको ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। और इनकी पूरी फैमिली को लोग जानते हैं, चाहे वो ससुराल की फैमिली हो, चाहे वो मायके की फैमिली हो। निक्कू के मायके की फैमिली को लोग बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो इनकी सिस्टर हो, चाहे वो इनके भाई हो, और चाहे फिर इनकी मम्मी हो। इनकी मम्मी को तो मतलब एक्स्ट्रा लोग पसंद करते हैं। जिस तरीके से आंटी प्यार देती है ना सबको, चाहे वो इनके फ्रेंड्स आए, चाहे वो इनकी नंदे उनसे मिले, चाहे वो कामिनी जी हो, चाहे वो कामिनी जी की सिस्टर हो, वो जिस तरीके से सबको प्यार दुलार करती है ना, वो मुझे इतना पसंद आता है। मैंने पहले भी जब भी इन लोगों पे रिएक्शन दिए हैं, हमेशा मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि मुझे आंटी बहुत पसंद आती हैं। जिस तरीके से वो प्यार करती हैं, ऐसे लगता है कि अपनी ही माँ प्यार कर रही हो।
इनके यहाँ पे कितनी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं पिछले टाइम में, बहुत सारी। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जबकि वो सोशल मीडिया का फेस है, उनका खुद का इंस्टा अकाउंट है, उनकी बेटी लगातार उनको अपने ब्लॉग्स में कवर करती हैं, लेती हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने कंट्रोवर्सी में एक शब्द भी नहीं बोला, कभी आज तक नहीं बोला। एक सेकंड रुकिए, कोई आ गया। तो मुझे ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जिस तरीके से पूरा परिवार एकजुट होता है, जिस तरीके से हर छोटे मोटे फंक्शन में ये लोग अपने परिवार को वैल्यू देते हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स को ना ये सीखना चाहिए। जो लोग परिवार की लड़ाइयाँ दिखाते हैं, इनके यहाँ पे भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ पे नहीं हुई हैं, लेकिन इन लोगों ने बहुत सारे सबक लेके उस चीज़ को आगे बढ़ाया है। मैं जब भी निक्की की ब्लॉगिंग देखती हूँ, पिछले बहुत टाइम से देख रही हूँ, लेकिन अभी जब से इन लोगों ने भागवत कराई है ना, निक्की में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले वो बहुत जल्दी जल्दी कम्युनिटी लगा देती थी, लोगों पे रिएक्ट करने आ जाती थी, भिड़ने आ जाती थी। वो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उनमें, बट वो सारी चीज़ें एक तरफ हैं। अभी निक्की के भाई की शादी को लेके उनकी खुद की ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उनको वैसा ही फील हो रहा है जैसे हमारे खुद के भाई की शादी है, और उनकी जो भाभी हैं वो लखनऊ की हैं और उनका नाम है खुशी। शायद मतलब मुझे ऐसे लगता है कि बहुत टाइम से उनका आना जाना है, और शायद जब इनका पहनावा का ओपनिंग हुआ था तभी भी ये इनके यहाँ पे आई थी, बट अभी इनके यहाँ पे रोका हो रहा है, जिसके लिए सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं। और सारे लोग इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा पता है मुझे पर्सनली क्या लगता है, भाई की शादी ना तभी होनी चाहिए जब बहन मैरिड होती है। मतलब बहुत सारे अरमान ना अधूरे रह जाते हैं। मतलब मेरे भाई की शादी तब हुई थी जब मैं अनमैरिड थी। तो बहुत सारे जो अरमान होते हैं ना एक भाई की शादी को लेके, बड़ी बहन के, या जब हम मैरिड होते हैं ना, तब हम ज़्यादा अपने अरमान खुल के पूरे कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से पूरे कर पाते हैं। आप लोग बताना, आप लोग भी वही सोचते हो जो मैं सोचती हूँ? मतलब एक बहन को तो ज़रूर मैरिड होना चाहिए, तब उसकी शादी होनी चाहिए। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे भाई की शादी तब हो जब मैं मैरिड हूँ, लेकिन उसकी पहले हुई क्योंकि वो बड़ा था, तो इसलिए उसकी पहले ही होनी थी। लेकिन यहाँ पे ना सबके इतने अच्छे अच्छे लुक्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है निक्की के ब्लॉग्स देख के। निक्की ने जो आउटफिट कैरी किया है ना, वो एकदम रोके के हिसाब से बहुत अच्छा आउटफिट कैरी किया है, एक बड़ी ननद के हिसाब से बहुत सिंपल सोबर भी, और बहुत सुंदर भी लग रहा है। और जो उनकी छोटी बहन है रानी, उन्होंने भी बहुत अच्छा ड्रेस कैरी किया है, मतलब एकदम अनमैरिड लुक के हिसाब से। सारे लोग इतने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सबसे अच्छा जिसका आउटफिट मुझे लगा वो है निक्कू की बेटी। मतलब जब भी अब मैं किसी की बेटी देखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत 9 मंथ बहुत उम्मीद करी थी बट मुझे नहीं हुई, तो मैं जब भी किसी की ऐसे छोटी सी बेटी देखती हूँ और उसकी जो तरह तरह की ड्रेसेस देखती हूँ ना, अच्छी अच्छी, मुझे ऐसे लगता है काश मेरा सपना पूरा हो गया होता तो मैं भी ये पहनाती, मैं भी ये पहनाती। बट कोई नहीं, हम दूसरों की खुशियों में ही खुश हो लेते हैं। लेकिन हाँ भाई, हम बहुत टाइम से रिएक्शन दे रहे हैं। अभी देखो शादी होगी तो भाई सबके घर जितने भी रिएक्शन वाले शादी को कवर करेंगे ना, सबके घर मिठाई का डब्बा ज़रूर भिजवा देना आंटी जी। मैं मतलब निक्की की मम्मी से बोल रही हूँ, सारे रिएक्शन वालों को मिठाई का डब्बा भिजवा देना। आप लोग बताना, देखो लड़ाई झगड़े सब हम देख ही रहे हैं, बहुत चीज़ें हुई हैं अभी पिछले बहुत 2-3 महीने में, चारों तरफ लड़ाई झगड़े चल रहे थे। लेकिन जब कोई पॉजिटिव कंटेंट आता है ना, तब भी बहुत अच्छा लगता है। इनके यहाँ पे भागवत हुई थी ना, इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था कि ऐसा करना चाहिए कुछ क्रिएटर्स को, ये कराना चाहिए, ये अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ पार्टीज़ 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 ही सब दिखा रहे हैं। बर्थडे है तो सबको बुला लो, एनिवर्सरी है तो सबको इकट्ठा कर लो। बट जब कोई ऐसे जगराता कराता है, भागवत कराना तो बहुत पुण्य का काम होता है। जो इन्होंने कराई ना, वो मैंने रिएक्शंस भी दिए थे। हालांकि लास्ट में थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी, जिसकी वजह से निक्की ट्रोल हो गई थी, बट कोई नहीं, उससे इन्होंने सबक ही लिया है, अच्छी चीज़ें ही सीखी हैं कि मुझे सोशल मीडिया पे क्या करना है, कैसे करना है, कितना पेशेंस के साथ आना है, कब मुझे अपना पेशेंस लूज़ करना है। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इन्होंने। आप लोग बताना आपको
आप में से कितने लोग इनके ब्लॉग्स देख रहे हैं और आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे हैं इनके ब्लॉग्स। तो बहुत जल्दी शादी भी होने वाली है, शादी के भी ब्लॉग्स आएंगे। इन लोगों ने इतनी सारी शादियां दिखाई हैं, सबकी शादियों में 4 चांद तो ये लगा देती हैं देवरानी जेठानी, क्योंकि ये एक बड़ी ब्लॉगर की कैटेगरी में अब आ गई हैं। 1 मिलियन के अकाउंट हो गए हैं, तो इनका देखो सारी ऑडियंस वेट करती है और इनके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है कि हमको अपनी ऑडियंस को अच्छा दिखाना है, अच्छे से अच्छा दिखाना है। इसीलिए बहुत सारे ड्रेसेस तैयार करके रखने पड़ते हैं, माइंड में सोचना पड़ता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऑडियंस ट्रोल कर देगी। बहुत सारा, अगर हम फेमस हो जाते हैं ना तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। हर चीज़ को सोच समझ के ऑडियंस के हिसाब से चलना पड़ता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी ऑडियंस हमको अप्रिशिएट करे या हमको अच्छा बोले या उनको पसंद आए। वो वाली चीज़ का भी एक वजन होता है एक क्रिएटर के ऊपर। इनके लुक्स को देखने के लिए सब लोग बेकरार रहते हैं। इनकी ऑडियंस अभी बहुत पॉजिटिव कमेंट कर रही है निक्की के ब्लॉग्स पे। बहुत सारे लोग तो ये तक कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में ही ये चीज़ें हो रही हैं, हमारे घर में ही रोका हो रहा है, हमारे ही भाई की शादी हो रही है। तो आप लोगों में से बताना किस किस ने ब्लॉग फॉलो किए हैं उनके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।